हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुका पॉइंट। तो अब तक हमने 3.2 के सॉल्यूशंस किए थे। अब हम आगे बढ़ते हैं 3.3 के बेसिक्स के लिए। तो इसमें है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स या आव्यूह का परिवर्त। तो इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं। कोई मैट्रिक्स रखी है ए ऑफ आई जे एन क्रॉस एन, जिसका ऑर्डर है एम क्रॉस एन। एन से पंक्तियां हैं, एन और एन है स्तंभ। तो हम इसका ट्रांसपोज या परिवर्त कैसे निकालेंगे? तो जो परिवर्त होता है उसे हम लिखते हैं ए डैश। ए डैश इक्वल होगा ए जे आई एन क्रॉस एम। जो ए की पंक्तियां हैं उसे हम स्तंभ से इंटरचेंज करेंगे या फिर परस्पर विनिमय करेंगे। तो ए आई जे एलिमेंट होगा ए में, जो आई रो और जे कॉलम है उसका। तो ट्रांसपोज में क्या हो जाएगा, उसकी जगह आ जाएगा ए जे आई, मतलब कि जे कॉलम जे रो और आई कॉलम, और उसका ऑर्डर हो जाएगा एन क्रॉस एन। जो पहले पंक्तियों की संख्या थी वो अब हो जाएगी स्तंभों की संख्या, और जो पहले स्तंभों की संख्या थी वो हो जाएगी अब पंक्तियों की संख्या। तो हम लिखेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए डैश इक्वल्स टू ए जे आई एन क्रॉस एन। जैसे कि एग्जाम्पल है ए 3.5√310 माइनस ऑफ 1/5। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 क्रॉस 2। नंबर पंक्तियों की जो संख्या है वो है 3 और स्तंभों की संख्या है 2। हमें इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है ए डैश। तो ए डैश हो जाएगा, जो स्तंभ है वो बन जाएंगे पंक्तियां। तो 3√30 इसे हम लिखेंगे 3√320। जो पहला स्तंभ है वो बन जाएगी पहली पंक्ति, और जो दूसरा स्तंभ है वो बन जाएगी दूसरी पंक्ति। तो 5 1 माइनस 1/5। या फिर हम कह सकते हैं जो पहली पंक्ति है अब वो है पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ है और तीसरी पंक्ति है तीसरा स्तंभ। तो हमें मैट्रिक्स मिलेगी 3√30 5 1 माइनस 1/5। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 क्रॉस 3। पहले 3 पंक्तियां 2 स्तंभ थे, अब है 2 पंक्तियां और 3 स्तंभ। तो जो ए आई जे एलिमेंट है वो चेंज हो जाएगा ए ऑफ जे आई। इसमें जो A11 एलिमेंट है, जो मैट्रिक्स ए है उसमें A11 एलिमेंट है 3 और A12 एलिमेंट मतलब कि पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव है 5। तो जो हमें ट्रांसपोज मिला है ए का परिवर्त जो है उसमें A11 एलिमेंट तो सेम ही है 3, लेकिन जो A21 एलिमेंट है A12 पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव है वो उसका √3। इसी तरीके से बाकी सारे एलिमेंट भी इंटरचेंज हुए हैं। तो बस ट्रांसपोज निकालने के लिए हमें मैट्रिक्स के स्तंभ और पंक्तियों को परस्पर विनिमय करना है। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो इसकी प्रॉपर्टीज में क्या होगा, पहली प्रॉपर्टी होगी ए डैश का होल डैश, मतलब कि पहले जो ए मैट्रिक्स है उसका डैश मतलब कि ट्रांसपोज, फिर दोबारा उसका ट्रांसपोज करें तो हमें मैट्रिक्स ए ही मिलेगी। जैसे कि 1 2 2 1 कोई मैट्रिक्स है ए। अब हम फाइंड करते हैं ए डैश। तो ए डैश का होगा जो पहला स्तंभ है वो बन जाएगी पहली पंक्ति, तो पहला स्तंभ है 1 2, तो ये चेंज होके 1 2 हो जाएगी, और दूसरा स्तंभ है 2 1, तो दूसरी पंक्ति मिलेगी हमें 2 1। हम जैसे चेंज करेंगे, जैसे कि अगर 3 है, जब इसका दोबारा डैश करेंगे दोबारा ट्रांसपोज निकालेंगे ए डैश का डैश मतलब कि जो ए डैश मैट्रिक्स मिली है उसका डैश, तो वो हो जाएगा जो पहला स्तंभ है वो होगी पहली पंक्ति, तो ये 1 3, और दूसरा स्तंभ है 2 1, तो ये जाएगी दूसरी पंक्ति 2 1। तो हम देखते हैं कि जो मैट्रिक्स ए की वही ए डैश डैश है, 1 3 2 1 और 1 3 2 1 दोनों मैट्रिक्स सेम है, तो ए डैश होल डैश हो जाएगा ए।
ट्रांसपोज ऑफ ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स इक्वल ए। तो दूसरी प्रॉपर्टी है वो है k इंटू ए डैश। जो k है वो स्केलर है, अचर है, उससे हम मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो वो इक्वल आएगा k इंटू ए डैश के। जो k है वो अचर है, वो ट्रांसपोज से इंडिपेंडेंट होता है, उसे ट्रांसपोज से हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं k डैश। जैसे कि हम एग्जांपल देखते हैं, ए मैट्रिक्स दे रखी है 1 3 2 1 और k कोई स्केलर है 2, तो हम पहले 2a फाइंड करते हैं। तो 2a आ जाएगा 2 6 4 2। अब इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालें, 2a डैश निकालें, तो हो जाएगा 2 1 2 4 और 6 2। अब निकालते हैं k इंटू ए डैश। तो ए डैश क्या होगा 1 2 3 1। अब इसे k से मल्टीप्लाई करें तो k इंटू ए डैश, तो ये हमें मिल जाएगा, k हमने लिया है 2, तो ये जाएगा 2 4 6 2। तो जो 2a डैश है वो इक्वल आ गया 2 इंटू ए डैश के। मतलब कि जो अचर है, स्केलर है, उसे हम ट्रांसपोज से बाहर ले सकते हैं। तो तीसरी प्रॉपर्टी है वो है a प्लस बी डैश, ये इक्वल होगा a डैश प्लस बी डैश के। इसी तरीके से हम एग्जांपल लेके सॉल्व कर सकते हैं। और जो फोर्थ प्रॉपर्टी है a इंटू बी डैश, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो फिर उसका ट्रांसपोज करो तो हमें मिलेगा बी डैश इंटू ए डैश। इसे हम एक एग्जांपल से देखते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी को। तो मैट्रिक्स है A 1 2 3 4 और B मैट्रिक्स है 1 1 1 1 1 2 3 1 2। अब हम फाइंड करते हैं A इंटू B। तो A इंटू ए मिलेगा, ए मैट्रिक्स को बी से मल्टीप्लाई करने पर तो मिल जाएगी हमें 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 3 6 1 इंटू 2 2 प्लस 2 इंटू 1 2 3 इंटू 1 मिलेगा 3 प्लस 4 इंटू 3 12 3 इंटू 2 हो जाएगा 6 प्लस 4 इंटू 1 4। इसे हम सॉल्व करते हैं तो 1 प्लस 6 हो जाएगा 7 2 प्लस 2 हो जाएगा 4 3 प्लस 12 हो जाएगा 15 और 6 प्लस 4 हो जाएगा 10। हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालें ए बी का एन डैश, तो वो मिलेगा हमें 7 15 4 10। अब फाइंड करते हैं बी डैश इंटू ए डैश। तो बी डैश क्या मिलेगा, बी का ट्रांसपोज तो हो जाएगा 1 3 2 1 और जो ए डैश है वो मिलेगा 1 3 2 4। हम फाइंड करते हैं बी डैश इंटू ए डैश, तो ये मिलेगा 1 इंटू 1 1 प्लस 3 इंटू 2 6 1 इंटू 3 3 3 इंटू 4 12 2 इंटू 1 2 प्लस 1 इंटू 2 2 2 इंटू 3 हो जाएगा 6 प्लस 1 इंटू 4 हो जाएगा 4। इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 7, ये हो जाएगा 15 2 प्लस 2 हो जाएगा 4 और 6 प्लस 4 हो जाएगा 10। तो बी डैश इंटू ए डैश करने पर जो मैट्रिक्स मिलेगी वो है 7 15 4 और 10। तो ए बी का ट्रांसपोज करने पर भी हमें यही मैट्रिक्स मिलेगी 7 15 4 10। तो हम कह सकते हैं ए बी का होल डैश इक्वल होगा बी डैश इंटू ए डैश के। हम ये नहीं कह सकते कि बी ए के डैश के इक्वल है।